Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, ये है आपके 11th पॉल साइंस की चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2। ऑलरेडी पहला लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया जिसमें मैंने ज़्यादा ही कुछ डांसिंग कर दी है। कल मैं पहली बार अपना वीडियो देख रहा था, वहाँ पे मुझे मालूम पड़ा, तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज पार्ट 2। तो ये पार्ट कर लेते हैं कि फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन रूल इज नेशनल लिबर्टी। वो क्या होती है? नेशनल लिबर्टी होती है। जैसे कि कोई बाहर की कंट्री मेरी कंट्री पे कोई भी प्रेशर ना डाले, मैं अपना फ्रीडम अच्छे से एंजॉय करूं। मेरा देश के मतलब मेरा देश, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, पूरा देश, तो उसे बोलते हैं नेशनल लिबर्टी है उस नेशन की। जैसे कि आप लोग अगर देखेंगे पाकिस्तान की क्या नेशनल लिबर्टी है? पाकिस्तान क्या बहुत सारी चीज़ें खुद कर सकता है, जैसे कि चाइना उसको बहुत जगह रोकता है, उसको पाकिस्तान को यूएस रोकता है, तो उसकी नेशनल लिबर्टी नहीं है। इंडिया की बहुत जगह तक है, कुछ जगहों पे नहीं है, लेकिन वो बातें बाद में डिस्कस करेंगे। फ्रीडम गिवन टू एन इंडिविजुअल फॉर डेवलपमेंट ऑफ वंस पर्सनैलिटी इज नोन एज पर्सनल लिबर्टी। पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए देख रहे हैं लिबर्टी में कल जब बोल रहा था मैं कि मेरे डेवलपमेंट के लिए जब ज़रूरत हो कि फ्रीडम कुछ चीज़ों की देनी चाहिए। मैंने बोला था कि आप अगर फेमस यूट्यूबर का मैंने नाम लिया था, नाम नहीं लिया था, बताया था, तो वो ज्वेल करेंगे। जनरली बहुत लोग ऐसा ही करते हैं, जब उन्हें फ्रीडम मिल जाती है अच्छा काम करते हैं, क्योंकि कौन अच्छा काम नहीं करना चाहता, नाम नहीं कमाना चाहता। इसलिए तो इंडिया पीसफुल रही है, ठीक है। तो हमारे इधर रिसोर्स खाने पीने का बहुत चीज़ें अच्छा है, चीज़ें सस्ती हैं, तो हमको दिक्कत नहीं होती, तो हम लोग अच्छा ही करेंगे। लेकिन फ्रीडम इसलिए हमारे यहाँ कम दे रहे हैं, लेकिन देना चाहिए अच्छी चीज़ों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ लिबर्टी। नेचर मतलब क्या? जैसे कि अगर आप कोई फ्रूट ले लो, मैंगो ले लेते हैं, तो मैंगो जब कच्चा रहेगा तो उसका टेस्ट सॉर होगा, और जब पक जाएगा, जब वो राइप हो जाएगा तो उसका टेस्ट क्या हो जाएगा? स्वीट हो जाएगा। येलो कलर का दिखने लगता है स्वीट में, और ग्रीन कलर का दिखता है हमारे जब सार रहता है, कच्चा रहता है। तो इसी से नेचर ऑफ लिबर्टी का मतलब क्या? लिबर्टी कैसा रहता है देश में अगर हो या इंडिविजुअल के पास हो, और इससे क्या फ़ायदे क्या नुकसान होते हैं, ये सब आता है नेचर ऑफ लिबर्टी के अंदर। लिबर्टी होपफुली आप लोग देख चुके हैं वीडियो, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीडम, स्वतंत्रता, आज़ादी। तो नेचर ऑफ लिबर्टी, तो नेचर ऑफ लिबर्टी, टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लिबर्टी वी विल हैव टू स्टडी द व्यूज ऑफ फॉलोइंग थिंकर्स। फॉलोइंग थिंकर्स, तो देखिए इसमें जो थिंकर्स है ना, जैसे रूसो जैसे, वेल लॉकी जैसा नाम आएगा, होप्स का नाम आएगा, ये लोग ना लोग हैं अपने अपने फील्ड के, ये लोग पप्पा हैं। इनका नाम कान पकड़ के लिया जाता है। ये लोग जैसे हमारे कोई संगीत घराने में उस्ताद का नाम ऐसे लेते हैं, तो उसी तरह इनका नाम लेते हैं। बहुत फेमस लोग हैं इंडिया में। हमको पढ़ते हैं तो हम लोग सिर्फ मानो छूट के किसको पढ़ते हैं? सिर्फ, जी हाँ, आप लोग को अगर पता चल पा रहा होगा, एक ही इंसान का पढ़ते हैं, कौटिल्य। हमारे यहाँ बहुत सारी थ्योरी नहीं, आदमी लोग के नाम ही नहीं दिए जाते कि हमारे, जबकि हमारे यहाँ लोग हैं, क्या मालूम क्यों नहीं ऐसे कर रहे हैं। जैसे कि 11th साइकोलॉजी में पहली बार शुरू किया कि हमारे आयुर्वेद और उसका नाम डालते हैं। जैसे कि अभी अगर हम लोग योग का नाम लें, तो योग जो है, योग एक बुक है, और उसको बुक को लिखा है पतंजलि ने, जो पर्सन का नाम है। तो ऐसे स्पेसिफाई नहीं करते, या तो चाहते नहीं है, क्योंकि पतंजलि का कितना बेकार हो गया है कि आप प्रोडक्ट समझते हैं कि पतंजलि कोई प्रोडक्ट है। तो हम लोग को ये सब चीज़ें कवर करने चले जाएंगे। आप बोले सर अब कहाँ से कहाँ चले जाते हैं यार, टॉपिक पे रहो। ठीक है, चलिए टॉपिक पे चलते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे थॉमस होप्स के बारे में, ठीक है। तो इंग्लिश फिलोसोफर है। इंग्लिश मतलब कहाँ के रहेंगे? ये इंग्लैंड के, ये इंग्लैंड के हैं। तो हॉब्स कंसिडर लिबर्टी एज अ नेचुरल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये बोले थे नेचुरल राइट है, मतलब ये इसलिए नहीं कि कोई देश दे रहा है इसलिए, या फिर कोई आपके पास पैसा ज़्यादा है। एज अ आप एनिमल ह्यूमन पैदा हुए हो, आपके पास फ्रीडम है, आपको जो करना, आपको ज़्यादा बंधना नहीं चाहिए बहुत सारी चीज़ें से। इसलिए गांधी बोलते थे कि गांधी को लोग ना अनार्किस्ट बोलते थे। अनार्किस्ट, अनार्किस्ट मतलब क्या? जो लॉलेसनेस चाहता है, लॉ चाहता नहीं कि हो। जी हाँ, आप लोग बोले गांधी जी लॉ नहीं चाहते थे। गांधी जी अपने देश में फ्रीडम के बाद भी लॉ नहीं चाहते थे। उनका क्या कहना था? लोगों को खुद पे कंट्रोल और मॉरली करेक्ट होते जाना चाहिए, ताकि रूल की ज़रूरत ना हो। इससे गांधी का ये थॉट देखेंगे तो बहुत सही था अपने आप में, लेकिन ह्यूमंस कैसे काम करेंगे बिना
सबको अगर साथ में काम करना है तो थोड़े रूल्स तो लाने ही पड़ेंगे। तो एकदम रूल खत्म होने की भी चीज़ अच्छी नहीं, और पूरा रूल से ही बांध देना भी अच्छा नहीं होता है, बीच में होना चाहिए, मध्यम मार्ग बुद्ध की नीति। इसलिए बोल रहे थे कि ये नेचुरल जो गांधी थे इसी चीज को बोल रहे थे कि जो हम लोग एज अ बर्थ में ही हम लोग को ना फ्रीडम रहती है, वो फ्रीडम ना रूल से बन जाती है कहीं ना कहीं। अब इसमें डीप में जा सकता हूं मैं, कभी आप लोग मिलेंगे तो समझ के बताएंगे, लेकिन समझ जाइए इस चीज को कि वो रूल भी एक तरह से बंधन ही है हमारे पैरों और हाथों में। अकॉर्डिंग टू हॉब्स, लिबर्टी इज फ्रीडम दैट एन इंडिविजुअल हैज टू एक्ट विदाउट रिस्ट्रेंट। लिबर्टी कब होगी? जब मैं जो चाहूँ, जैसे कि अगर मैं अपने बिलियन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे मैं फ्रीडम से बोल पाता हूँ, और यही मैं अगर दूसरे प्लेटफॉर्म पे रहूँगा तो मुझे उनकी पॉलिसी फॉलो करनी होगी, कुछ कंटेंट रिस्ट्रिक्शंस हो गए, मेरी लैंग्वेज रिस्ट्रिक्शन होगी, बॉडी लैंग्वेज रिस्ट्रिक्शन होगी, क्या बोलूँ, क्या पहनूँ, कैसे बोलूँ, कौन से टाइम पे आऊँ, कब अपलोड करूँ, कब ना, तो रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। लेकिन बिलियन एजुकेशन पे मुझे इस चीज़ की फ्रीडम मिली अभी तक फिलहाल में, तो वो इन्जॉय कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपको ये अच्छे कोर्सेज, अगर आप लोग, क्योंकि कमेंट से ही मैं वही बोल रहा हूँ ना कि आपका कमेंट से हमारा सहारा है, तो कमेंट्स के थ्रू मुझे जानने में आता है कि आप लोगों को लेक्चर सीरीज सब पसंद आ रहे हैं, और उसी खुशी से मैं बनाना भी चाहता हूँ, क्योंकि आप जैसे अपलोड करते हो लाइक कमेंट्स कर देते हो, और करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, ताकि नॉलेज आगे बढ़ते रहे, क्योंकि हम इंडियंस खुद को नहीं सपोर्ट करेंगे तो बाहर का कोई सपोर्ट करने नहीं आएगा। और ये नया सिलेबस है और जल्दी जल्दी मैं ख़त्म कर दूंगा इसी 3-4 महीनों में ही। तो आपको रिस्ट्रेन नहीं मिलना चाहिए। तो मेरा जो रॉ टैलेंट है वो यहाँ पे दिख पा रहा है, इसी तरह से आपका भी रॉ टैलेंट है जो दिखना चाहिए। तो उसमें रिस्ट्रिक्शन घर वाले, सोसाइटी और बहुत सारे लोग डालते हैं। तो वो क्या बोलते हैं, अगर आपको ये सब चीज़ें के रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो मानिए कि आपको लिबर्टी मिली है, समझ गए, सिंपल। मेरे को नेशनल लेवल पे भी लिबर्टी नहीं मिली है। जैसे कि अगर मैं बहुत सारे हम लोग चाहिए ना, जैसे मैं नहीं बोलना चाहिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि हम लोग अगर बिजनेस खोलना चाहे तो 1000 तरीके के पहले रिस्ट्रिक्शंस आ ही जाते हैं। रूल छोड़ दीजिए गवर्नमेंट की, चलिए वो फॉलो भी करता हूँ, करप्शन भी छोड़ दीजिए, बाजी के गुंडे परेशान कर देते हैं, जो मैं कल भी बोल रहा था। इसी से कोई भी चीज़, मैं बिजनेस की बोलता कि सबसे ज़्यादा लोग लाइफ में पैसा कमाने के लिए बिजनेस ही सोचते हैं। आप कोई भी चीज़ सोच लीजिए, आपको जो भी करना है। अगर रोड पे जो लोग लगा रहे हैं ये सब जो अपना सामान बेचते हैं, उनको पुलिस डेली परेशान करती है, क्या खराब सामान दुकानों में नहीं बिक रहे हैं, लेकिन बिक रहे हैं, लेकिन वो क्या बोलेंगे कि तुम रास्ते को जाम कर रहे हो, ट्रैफिक। उनका भी सही है, कहाँ बैठे, लेकिन क्या करें। तो ये सब चीज़ों के क्या होती है, दिक्कत है। आप फ्री होकर बिजनेस बिना पैसे के नहीं खोल पाओगे। ये सब सारी चीज़ें नेशन को देना चाहिए, समझिए। मुझे गिटार चाहिए, सीखना है, सिंपल एक एग्जाम्पल, मुझे गिटार सीखना है। सो गिटार सीखने के लिए ना मुझे, अगर मेरा इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट मुझे कुछ ऐसे सर्विसेज दे पाए ताकि मैं पैसा बिना खर्चा किए सीख जाऊँ, जाके सिर्फ यूज़ करूँ गिटार को, और कोई सिखाने वाला, या ऑनलाइन ही सीख लूँ, लेकिन सिर्फ गिटार अवेलेबल है तो हो जाए काम। चलिए, अब आप लोग बोलेंगे कुछ ज़्यादा ही नहीं सोच रहे हो मियाँ, तो मैं क्या बोलता हूँ, देखिए मैं थोड़ी मांग रहा हूँ कि मेरे जो हॉस्पिटल का चार्ज है पूरा होता है, मेरा जो हेल्थ का रहता है वो पूरा उठाइए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे एजुकेशन का जितना खर्चा हो रहा है, मैं जितना पढ़ना चाहता हूँ आप पूरा उठाइए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे जॉब दिलाइए ही। अब आप बोलेंगे ये कहाँ होता है ना यूएसए, तो बोलेंगे भाग जाओ यूएसए। अच्छा ठीक है, यूरोप, भाग जाओ यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया में थोड़ा थोड़ा, चाइना में भी ये गवर्नमेंट अलाउ करती है ये सब चीज़ें थोड़ा, लेकिन वहाँ पे इतना फ्री नहीं जितना यूएसए यूरोप में फ्री है। तो मैं जैसे ड्रॉ किया कम होती जाती है ये सब चीज़ें। तो मैं तो नहीं मांग रहा हूँ कि पूरा एजुकेशन में, मेरा मतलब वहाँ पे आप जितना पढ़ना चाहो ना, जितने सालों तक आप पढ़ सकते हो, जितना आपके किडनी का, यहाँ इसलिए उनका बोलता हूँ कि किडनी खराब हो जाए तो रिप्लेस हो सकती है, उनका सिस्टम बहुत अलग है। तो वहाँ से चीज़ें महंगी है, लेकिन ये सब गवर्नमेंट उनको फ्री है, महंगी हमारे से लोगों के लिए। तो ये बात ध्यान रखिए। तो हम लोग सिर्फ गिटार सीखना चाहते हैं, तो नेशन को ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे, वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, ये सब चीज़ों का खर्चा लेकर लोगों को और सोचने का मौका दे दिया है। हम अपने खाने पानी के वांदे हम लोग सोच के रह जाते हैं, ये बात का ध्यान रखना। तो इसलिए बोल रहा हूँ नेशन को देना पड़ेगा लिबर्टी। तो फियर एंड नेसेसिटी इंस्पायर्स एन इंडिविजुअल टू अचीव लिबर्टी। सो अगर देखिए फियर मतलब क्या, जैसे कि अगर उसे डर रहेगा, मुझे इसे कमाने का डर हो, मुझे पढ़ने का डर हो, और मुझे अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट का डर हो, तो ये सारी चीज़ों के डर से मैं क्या करूँगा, मैं चाहूँगा जितना ज़्यादा हो सके पैसा कमा कुछ करके फ्रीडम फटफट अचीव कर लिबर्टी, ताकि मैं और सारी चीज़ें कर पाऊँ। ठीक है, तो यही है, दो चीज़ पर दुनिया टिकी है, फियर और ये जो वर्ड बोलता हूँ बार बार मैं, इसी पे पूरा दुनिया है।
ठीक है, इसका मैं हमेशा जब लेक्चर तभी बताता हूँ। देखिए फियर की बात तो होप्स ने भी कर ही दी है। और नेसेसिटी क्यों है? क्योंकि अगर परिवार को पालना है और आपको अगर समझिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप फ्रीडम नहीं अचीव करना चाहोगे तो आप कैसे परिवार को पालोगे? ठीक है, तो आपको ये बंधनों से मुक्त होना पड़ेगा। कोई आपके बच्चों को स्कूल में एंटर नहीं करने दे रहा बिना फीस के, तो आप बाकी बात करोगे भाई फ्रीडम है मेरे बच्चे को, मैं बात करूंगा आपसे, क्यों नहीं, मैं 2 महीने बाद दे दूंगा या दे दूंगी, जैसे लॉकडाउन में कंडीशन है। तो फ्रीडम, नेसेसिटी और फियर से, फियर क्या कि बच्चा पढ़ नहीं पाएगा इस तरह से, तो ये सब सारी चीजें होंगी। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू हिम एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन इज लिबर्टी। अगर चीजें आपको कोई रोके ना, लिबर्टी है। अब आते हैं जॉन लोकी। जॉन लोकी, लौकी नहीं भैया, और वो लोकी नहीं जो मार्वल सीरीज के थे, थॉर मूवी के, वहां पे नहीं, ये लोके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉकी कंसिडर लिबर्टी एज अ नेचुरल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। ये भी नेचुरल राइट बोले कि बचपन से पैदा होते ही हर एनिमल के पास होता है, आपके पास भी है। ही हैज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोरालिटी। मोरालिटी मतलब सिद्धांत, सिद्धांतिक होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, बहुत बादशाह लोग हैं, देख रहे हैं ये हीरो टाइप, इनकी नोज देखिए, ये हीरो टाइप है एकदम। तो ये बोलते थे मोरालिटी के अंदर पूरा ये, आप सोचिए कितने डीप है ये लोग चीज़ों को। हमारे इंडिया में भी हैं, जैसे कि बापू, महात्मा बापू थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, इसी तरह लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, ऐसे इंडिया में बहुत सारे लोग थे। उसके पहले भी बहुत सारे, अकबर थे, ये लोग थे, अशोक, मौर्य, कौटिल्य, गुप्ता, समुद्रगुप्त, ऐसे बहुत सारे लोग थे। लेकिन इनकी थियोरी बताते ही नहीं हमारे इंडिया वाले। क्या सोचते थे, या तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, या तो रिसर्च नहीं हुआ, या तो हम लोग बताने का तरीका नहीं खोज पाए। लेकिन ये उन्हीं में से जॉन लॉके भी ऐसे ही सोचते थे कि मोरालिटी के, अब लिबर्टी आप नया टर्म अभी तक 11th में इंट्रोड्यूस हुआ, आप तब तो मोरालिटी भी आप लोगों को बताया जा रहा है कि सिद्धांत और लिबर्टी क्या है, आगे देखेंगे हम लोग। इट इज मॉरली रॉन्ग टू हर्ट राइट्स ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ एनी इंडिविजुअल। आप समझे, बोलते हैं सिद्धांतिक तौर पे, और अंदर मोरल क्या होता है, अंदर से रहता है। बोलते हैं ये अंदर से गलत होता है कि आप किसी दूसरे की फ्रीडम को रोक रहे हो। जैसे कि मैं आपके फ्रीडम को रोक दूं और मैं आपको बोलूँगा नहीं, अगर नहीं पढ़ोगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा, तो ये डर है ना, ये डर नहीं करवाना चाहिए मुझे, तो आपकी फ्रीडम को रोक रहा हूँ। सो ये गलत है। किसी में अगर आप समझिए पढ़ना चाह रहे हो, काम खोल रहे हो, तो लोग आपको मार दें, क्या किसी को हर्ट करें या बातों से, शब्दों से उसको डरा दे पूरा, तो ये गलत है। अंदरूनी आत्मा के तौर पे ये सब गलत है, क्योंकि आप बेचारे सामने वाले पर्सन को, बेचारा इसलिए क्योंकि उसको आप अलाउ नहीं कर रहे कि वो अपना टैलेंट खुल के दिखाए, वो अपने अंदर के कश्मकश से जूझ रहा है या जूझ रही है, उसको तब तक आप बाहर से दिक्कत दे रहे हो। तो ये बोलते हैं सैद्धांतिक तौर पर गलत है। एक समझदार या इमोशनल इंसान के लिए सब चीजें गलत हैं। वन शुड एंजॉय लिबर्टी विदाउट अफेक्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। लिबर्टी भी ऐसी यूज करें कि बराबरी का अधिकार न खत्म। एग्जाम्पल, हमारे देश का समझिए 100 रुपया है, हम 3 लोग हैं। अब मैं बोला कि मेरे को 60 रुपए का गिटार सिखा दो इंडिया, और ये दोनों में 20-20 रुपया बांट दो, तो ये मेरा लिबर्टी, मेरा फ्रीडम हो जाएगा कि मेरा फ्रीडम है गिटार सीखने का, और मेरा जो इंटरनल मेरी जो चीज़ें सीखने वाली मैं सीख भी जाऊंगा। तो इंडिया बोलेगी चल इक्वालिटी कहाँ है, तुम सीखो, तुमको जो पैसा मिल रहा है उतने में 33.33 पैसा तुमको मिलेगा, और इसको भी 33, तो इसको जो करना है करे वो। तो फ्रीडम भी उस तरह की, लिबर्टी भी उस तरह की कि वो दूसरे के लिबर्टी को अफेक्ट ना करे। तो पहला तो बोले कि हम दोनों हम 2% है, तो हमारा सैद्धांतिक तौर पर एक दूसरे को हर्ट करना, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, जैसे कि मार मुर न दूं बोल के या हाथ से भी, दूसरी चीज, और उसको फ्रीडम देना चाहिए। दूसरी चीज हम लोग जो करेंगे डिस्कस, वो बात कर रहे थे कि आपको इक्वालिटी में बिलीव रखना होगा। आपकी लिबर्टी मिल गई, उसकी भी लिबर्टी का हक है, तो बराबर याद रखिए कि दोनों है। तो मैं ये ना बोल दूं, कुछ बोल दूं उसको, तो वो चुप मार के खड़ा रहे, तो ये लिबर्टी नहीं है भैया, ये तो शासन हो गया। तो बराबरी भी रहेगी। लिबर्टी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। मेरे जैसे सर, मेरे हाथ पैर हैं, वैसे मेरे अंदर की आत्मा के लिए लिबर्टी बहुत जरूरी है। ही हैज़ गिवन ग्रेट इंपॉर्टेंस टू लिबर्टी, बहुत इंपॉर्टेंस दिया था। मेंटेन्स दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर रैशनल। तो बोलते हैं क्या, हम सब, हमारे पास दिमाग है, हम सब ह्यूमंस के पास, तो हम लोग रैशनल हैं। रैशनल क्या होता है, जो सोच विचार करते हैं।
सो देयरफॉर लिबर्टी शुड ऑल्सो बी इंजॉयड रैशनली। तो सोच विचार, तो भैया फ्रीडम भी सोच विचार को देख रहे हो, ये धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस भी लाने की कोशिश करें। पहले खुले कि बहुत ज़्यादा ऐसा गलत और मॉरली सबको मिलना चाहिए, देश को नहीं रोकना चाहिए, इंडिविजुअल को किसी को नहीं रोकना चाहिए जब तक हो। फिर धीरे धीरे देख रहे हैं, ध्यान रखिए बराबरी का अधिकार इतना भी मत, वो बोलते हैं ना मैरी कॉम बोलते कभी किसी को इतना भी मत तड़पाओ कि वो डर ही खत्म हो जाए, ठीक है। हाँ, इतना ही मत डराओ कि इंसान के अंदर डर ही खत्म हो जाए। तो उसी की तरह लिबर्टी इतना ही मत यूज़ कर दो, खुद को ज़्यादा इतना मत बड़ा मान लो कि दूसरे का इक्वालिटी खत्म हो जाए। और थर्ड चीज हमने देखा कि दिमाग से बोल रहे हैं, रैशनल हो, पैदा हुए ना, रैशनली यूज़ करो फ्रीडम और अपने फ्रीडम या लिबर्टी को। ये डज नॉट एडवोकेट अनरिस्ट्रेन्ड फ्रीडम। अनरिस्ट्रेन्ड फ्रीडम मतलब कि बिना कंट्रोल के फ्रीडम की बात ही नहीं करते। वो बोलते हैं कि होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी बको, कुछ भी करो, कुछ भी कहीं भी कुछ भी, ऐसा नहीं। In short, Locke's concept of liberty focuses on absence of restraint and freedom of choices. तो कोई बंधन ना हो किसी तरह का। ये बंधन मुझे कैसे ना हो कि वो सामने वाला खुद ध्यान रखे कि वो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट उसका ध्यान रखे, अगर मुझे तड़पाना चाह रहा है, कुछ करने चाह रही है, वो चाह रहा है, और मेरी चॉइसेस पे मेरे को कंट्रोल होना चाहिए। क्या खाना चाहता हूँ, क्या पहनना चाहता हूँ, कहाँ उठना चाहता हूँ, कहाँ बैठना चाहता हूँ, मेरी चॉइस होनी चाहिए। सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होने की, लेकिन बराबरी के साथ और रिस्ट्रिक्शन के साथ, तब इस तरह से लिबर्टी अच्छे से चलेगी। तो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर होगा रूसो का। मैंने ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी, लेकिन वॉइस थी ही नहीं, तो मैं वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ गाइस। चलेगा फिर भी, इसमें कोई शक नहीं, मैंने खाली फुकट बोल लिया, बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस। और पसंद आए वीडियो तो प्लीज लाइक दबाना, कमेंट करना कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे एट सायनारा, लेकिन वादे के साथ कि मिलूंगा दोबारा।